हेलो दोस्तों, बाय। कैसे हो दोस्तों? मैं आपको एक कर्माबाई की कथा सुनाती हूँ। जितना मुझे पता उतनी ही सुनाऊंगी। वो श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन श्री कृष्ण जी भगवान छोटे से बालक का रूप धारण करके और कर्माबाई के पास आए सुबह सुबह। कहने लगे, माता कुछ है आपके पास? मेरे को भूख लगी है और कुछ खाने को दो। कर्माबाई ने खिचड़ी बना रखी थी। वो खिचड़ी थोड़ी सी एक कटोरी में डालकर परोस दी। कर्माबाई ने सोचा कि बालक है और खा लेगा, चला जाएगा खा के। चलो, खा के चला गया। अगले दिन फिर आया। कहने लगे, माता खिचड़ी बनाई? कि हाँ बेटा बनाई है। कर्मा श्री कृष्ण जी को भी रोज आना था और माता रानी को भी, कर्माबाई ने भी रोज खिचड़ी बनानी थी। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि मातेश्वरी एक काम करो आप, कि मेरे लिए रोज खिचड़ी ही बना दिया करो आप। मेरे को बहुत भूख लगती है, सुबह सुबह मुझसे रुका नहीं जाता। और आप किसी खाने का मत सोचना कि कोई और खाना बनाओ, आप खिचड़ी ही बना दिया करो मेरे लिए। तो कर्माबाई रोज उठती, बिना नहाए धोए रसोई में जाती और अपना उसके लिए खिचड़ी बना देती। आते भगवान जी भोग लगा करके चले जाते। एक दिन कोई महात्मा आए कर्माबाई के पास और वो कहने लगे कि माता हमें तो रात में रुकना है। कर्माबाई ने कहा कि कोई बात नहीं, भोजन करो, भोजन करके अपना विश्राम करो, सुबह चले जाना। और जो कर्माबाई उठी सुबह, उठ करके अपना रसोई में गई और रोज की तरह वो अपना खिचड़ी बनाने लगी। तो महात्मा जी कहने लगे कि ये क्या है मातेश्वरी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं आपकी। सुबह बिना नहाए धोए आप रसोई में चले गए। इस तरीके को नहाए बिना नहाए धोए रसोई में नहीं जाना चाहिए। और आप तो भोजन बनाना शुरू कर दिया आपने तो। कह रहे कि अच्छा गुरु जी क्या करूं? कर्माबाई ने पूछा कि आप सुबह उठ कर नहाओ, नहा के पूजा करो, पूजा करने के बाद और फिर रसोई में जाना और फिर अपना भोग बनाना भगवान जी के लिए। और सब जिसके भी लिए आपने बनाना है अपने लिए भी। कि ठीक है महाराज जी। तो कर्माबाई अपना उठी, नहा के और पूजा करके फिर अपना खिचड़ी बनाई। और श्री कृष्ण जी भगवान आए, कहने लगे, माता बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी मेरे लिए भोजन ला दो, मुझे मंदिर में जाना है। वो तो मूर्तियों में प्रवेश होना था ना उन्होंने। तो कहने लगी कि बेटा आज तो थोड़ी सी देर होगी, रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं माता, मैं रुक गया और आप बना दो। खा के अपना जल्दी जल्दी खिचड़ी और श्री कृष्ण जी अपना चले गए जगन्नाथपुरी जी, जगन्नाथपुरी चले गए। और जाते हुए देखा कि ये महात्मा जी आए हैं मेरी माता के घर से निकल के, और इन्होंने ही माता को कुछ कहा होगा कि नहा के खिचड़ी बनाना, बिना नहाए रसोई में मत जाना। तो चले गए और खिचड़ी उनके होठों पे लगी हुई थी। पुजारी ने गेट खोला, कपाट खोल ले मंदिर के, देखा क्या जगन्नाथपुरी जी को तो खिचड़ी लग रही है। खिचड़ी लग रही तो कोई बात नहीं। तो वो महाराज जी गए फिर दर्शन करने के लिए। कहने लगे कि आपको तो मुंह पे खिचड़ी लग रही। वो जो कर्माबाई के घर गए थे वही महाराज जी दर्शन करने के लिए चले गए जगन्नाथपुरी जी के, कि आपके तो मुंह पे खिचड़ी लगी हुई है। वह कहने लगी कि वो तो मेरी माता है और रोज़ खिचड़ी बना देती थी फटाफट, और मैं खा कर अपना आ जाता था। यहाँ भक्त मेरे दर्शन करके जाते थे, आज देर होगी और इसीलिए मैं अपना जल्दी जल्दी खा कर ना पानी पिया ना कुछ, मैं ऐसे ही चला आया और मेरे मुंह पे खिचड़ी लग रही, मैंने तो देखा ही नहीं। तो महाराज जी ने सोचा कि ओ ये तो भगवान जी हैं जगन्नाथपुरी, और मैंने तो माता को गलत बोल दिया ऐसे इनके लिए। मेरे को क्या पता था कि ये भगवान जी आते हैं माता रानी के पास खाना खाने के लिए। तो फिर वापस गए कर्माबाई के पास। वो महाराज जी कहने लगे, माता वो तो हम लोगों के लिए नियम है, आपके लिए नहीं है ये नियम। जो वो बालक आते हैं उनके लिए आप बिना नहाए ही खिचड़ी बना दिया करो। कि महाराज जी ठीक है।
तो अगले दिन गए श्री कृष्ण जी, कहने लगे माता रानी खिचड़ी बनाई कि हाँ बेटा बनाइए खा लो। और कल तो बेटा मेरा मन नहीं लगा, पूरा दिन बड़ी परेशान रही। क्यों माता रानी, क्यों माता? कि बेटा मैं सारे दिन ये सोचती रही कि मेरे बेटे का खिचड़ी में जीभ ना जल गई हो और पानी भी नहीं पी कर गए। यही बातें सोचती रही पूरे दिन। बेटा मैं तो बड़ी परेशान रही कि माता रानी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जो महाराज जी आपके पास आए थे उन्होंने ये सब कुछ कहा था, मैंने उनको समझा दिया और आपको आकर उन्होंने समझा दिया, कोई बात नहीं। और इसी तरह से आप खिचड़ी बनाती रहो, मैं खाता रहूँगा कि कोई बात नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, वो माता रानी का शरीर पूरा हो गया, माता रानी चली गई स्वर्ग लोक को, और श्री कृष्ण जी तो जगन्नाथपुरी रोने लगे। पंडित जी ने आकर गेट खोला, पुजारी ने देखा क्या भगवान जी के तो आंखों में आंसू हैं। कि पुजारी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहने लगे भगवान आप मेरे सपने में आकर बता दीजिए कि आप रो क्यों रहे हैं, हमारी पूजा में क्या गलती हुई, क्या हम पे कुछ गलती होगी? अगर कुछ गलती हुई हो तो जगन्नाथपुरी हमें बता दो और हम अपनी गलती को सुधारेंगे। तो रात ने सपने में आए पुजारी जी के जगन्नाथपुरी, कहने लगे वो जो एक अम्मा थी वो मेरे को खिचड़ी खिलाया करती थी और आज उसका शरीर पूरा हुआ, हम तो कल भूखे रह गए क्योंकि माता जी का शरीर पूरा हो गया, हमें तो खिचड़ी मिली ही नहीं, अब मैं तो पूरा दिन भूखा रहा। अच्छा पंडित जी सोचने लगे कि हमने तो भोग लगाया था, पुजारी जी मैंने तो भोग लगाया था और भगवान जी ने मेरे हाथ का तो भोग ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब हम तो ऐसे ही हैं। और वो माता उस माता ने कर्माबाई ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जिनके हाथ की खिचड़ी खाकर भगवान जी तुरबित होते थे और आज भूखे रह गए, उनकी वजह से ये रो रहे हैं। तो उसी दिन से भक्तों, उसी दिन से माता बहनों, उसी दिन से जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का ही भोग लगता है, तभी से ये परंपरा खिचड़ी की चली आ रही है। जैसे एकादशी का फास्ट रखेंगे उसमें भी खिचड़ी के भोजन से ही, खिचड़ी से ही व्रत खुलेगा, खिचड़ी से ही व्रत खुलना चाहिए। बोलिए जगन्नाथपुरी भगवान की जय। जो गलती हुई हो माफ़ करना भगवान जी, जय हो। बोलो श्री कृष्ण जी भगवान की जय।